तो ये टाइटल बॉक्स हमने एक बना लिया जिसमें हमने ऊपर कंपनी का नेम, ड्राइंग के नोट्स, लेजेंड के लिए टेबल खाली छोड़ दी है, उसके नीचे क्लाइंट वगैरह की नेम की डिटेल, प्रोजेक्ट नेम जो भी है हमारा, ड्राइंग टाइटल बॉक्स का ड्राइंग का नेम क्या है, और उसके नीचे फिर क्या आ गया आपके ड्राइंग की डिटेल्स, जैसे किसने बनाया, किसने अप्रूव किया, किसने चेक किया, कौन से रिवीजन ड्राइंग का चल रहा है, स्केल फैक्टर क्या है, शीट नंबर या शीट साइज जिसको कहते हैं वो क्या है, डेट क्या है, और यहाँ पे मैंने इसके लिए डायरेक्शन के लिए भी एक वैल्यू दिखा रखी है कि किधर की तरफ आपका ईस्ट है या नॉर्थ दिखाते हैं ना, नॉर्थ एक ही डायरेक्शन दिखाते हैं हम कि नॉर्थ किधर की तरफ है पूरे प्लान में, तो वो दिखा दिया हमने यहाँ से। ये हमने ब्लॉक बना दिया, ब्लॉक बनाने के बाद क्लोज ब्लॉक पे गए, सेव चेंजेस कर दिए। जब ये कंप्लीट ब्लॉक बन गया, अब मुझे इसको लेके जाना है, मतलब प्रिंट तो मुझे दूसरी फाइल में लेना है जो मैंने आपने जैसे और फाइलें बना रखी हैं, इसका ड्राइंग में मुझे प्रिंट लेना है। अब ये वाली जो ब्लॉक की फाइल है ये तो अलग है और प्रिंट वाली फाइल जो है वो अलग है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, पहले जो हमने ये ब्लॉक बनाया इस ब्लॉक को एज अ राइट ब्लॉक सेव करना होगा, क्योंकि राइट ब्लॉक ही आपका एक कमांड है जिसकी हेल्प से आप एक ब्लॉक को दूसरी फाइल के अंदर इजीली साइज वैल्यू के हिसाब से भी प्रॉपरली इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखोगे अभी इसकी यूनिट क्या लगी हुई है हमारी, mm लगी हुई है डेसिमल फॉर्मेट में। पेपर साइज क्या है, मैंने इसके आउटर वाली को सिलेक्ट किया, कितना है भाई 420 बाई 524। कौन सा शीट साइज है ये हमारा, A3 है, A2 है, ठीक, A2 शीट साइज है मेरा। मैंने इसको राइट ब्लॉक बनाने के लिए पहले इसके ब्लॉक का नेम देख लेते हैं। ब्लॉक का नेम क्या दिया हुआ है भाई हमने इसको, देखो A2 टाइटल बॉक्स A2, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। राइट ब्लॉक बनाने के लिए शॉर्टकट की बताई क्या है, W एंटर। मैंने W एंटर किया। यहाँ से चीजें तीन पूछता है, तीन एलिमेंट आते हैं। सबसे पहले सोर्स में क्या लिख के आ रहा है, फिर नेक्स्ट एंटायर ड्राइंग, और तीसरा ऑब्जेक्ट। इन तीन में से हमने पहले से ब्लॉक बना के रखा हुआ तो है, उस ब्लॉक को मुझे क्या करना है, राइट ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ सोर्स में जाके मैंने ब्लॉक को सेलेक्ट कर दिया। अब ब्लॉक को सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से इस पे जाएंगे हम, यहाँ पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो भी होंगे आपके वो यहाँ पे शो करने लगेगा। इसमें से हमें कौन से ब्लॉक को इसको कन्वर्ट करना है, इसको सेलेक्ट कर दिया हमने। सेलेक्ट कर दिया, कहाँ पे सेव करना है ये लोकेशन आपको बहुत ध्यान से देनी होगी, क्योंकि जहाँ पे आप सेव करोगे वहीं से वो इंसर्ट भी होगा। तो मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, और डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद ओके कर दिया, ठीक। अब मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ। मैंने अपनी फाइल भी सेव नहीं करी, बट उसको राइट ब्लॉक बना के सेव कर दिया था। अब राइट ब्लॉक बना के सेव करने के बाद अब क्या करना है, अब मुझे प्रिंट लेना है। तो प्रिंट लेने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे, दिख रहा है नीचे बॉटम में लेआउट, ये क्या है मॉडल, इसके आगे क्या है लेआउट। तो मैं लेआउट पे गया। जैसे मैं लेआउट पे जा रहा हूँ, क्या कोई चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं अभी, क्या जो ड्राइंग है बस वही शीट के अंदर आ रही है। मेन डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है, देखो पीछे का बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट हो रहा है, ये ब्लैक है। जैसे ही मैं लेआउट में जाता हूँ तो बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, वाइट। अब क्योंकि लेआउट जो बना हुआ है वो प्रिंटिंग के लिए बना हुआ है हमारा, जब आप प्रिंटिंग में जाओगे तो ऑब्वियसली प्रिंट जो होता है वो वाइट शीट पे निकलेगा। तो पीछे का बैकग्राउंड को उसने चेंज कर दिया, सिर्फ बैकग्राउंड चेंज नहीं किया, जो वहाँ पे वाइट कलर से बना हुआ था यहाँ पे आप देखोगे तो वो ब्लैक कलर से बन के आ रहा है। जैसे ये सारे एलिमेंट हैं, ये ग्रिड प्लान वगैरह दिख रहा है। यहाँ पे मैं मॉडल में जाता हूँ तो ये किससे बना हुआ है, देखो ये सेक्शन ऑफ बिल्डिंग किस कलर से बनी हुई है, वाइट से। बट जब मैं यहाँ लेआउट पे जाता हूँ ब्लैक आ रही है, तो वो कलर कॉम्बिनेशन को भी क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। हाँ, अच्छा अब नेक्स्ट क्या करना है भाई हमने, ये तो पूरी ड्राइंग मेरी आ रही है। अच्छा इसका कुछ ना कुछ पेपर भी तो साइज होगा, क्या पेपर साइज है इसका, कैसे पता है A0, अब बड़ा ही है। तो जब भी आप लेआउट में जाओ, चाहे आपको टाइटल बॉक्स से नहीं लेना हो, नॉर्मल भी लेना हो, आप लेआउट में जाने का सबसे पहला काम क्या करोगे, यहाँ लेआउट लिख के आ रहा है, इस पे आप राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे, क्या है हमें क्या ऑप्शन मिल रहा है, पेज सेटअप
मैनेजर, इस पे क्लिक किया हमने। पेज सेटअप मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पेज सेटअप मैनेजर खुल के आएगा, यहाँ पे लेआउट्स खुल के आएंगे। अभी लेआउट 1 ही आ रहा है क्योंकि लेआउट 1 पे तो काम कर रहे हैं हम। इसी तरीके से आप 8-10 लेआउट बना सकते हो। जैसे हमारा जो ड्राइंग थी उसमें हमने ग्राउंड फ्लोर प्लान भी बनाया, फर्स्ट फ्लोर प्लान भी बनाया, सेकंड फ्लोर प्लान भी है, टेरेस लेआउट भी है, बीम्स के लेआउट भी है और फुटिंग लेआउट भी है, फुटिंग के सेक्शंस की डिटेल भी है, उसके साथ साथ बिलिंग एलिमेंट भी है, एलिवेशंस भी हैं। तो कितना काम हो गया, 8-10 ड्राइंग का काम हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, इसका फायदा क्या होता है, आप सारे लेआउट्स एक के बाद एक जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अभी पहले हम पहले वाले को जनरेट करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके किस पे गए, मॉडिफाई पे। ये विंडो देखी हुई दर रही है, प्रिंट वाली विंडो होती है। इस पे आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से क्लिक करके हमने क्या करना है, हम पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं। तो आप इस पर क्लिक करके बॉटम में देखोगे तो DWG to PDF मिलेगा। हमने इसको कर दिया। यहाँ पे पेपर साइज आ रहा है। अब आपको याद है मैंने राइट ब्लॉक कौन सी यूनिट में बनाया था, लेकिन मेरी जो ड्राइंग है वो पर्टिकुलरली MM में है या फिट में है। तो जो ड्राइंग का फॉर्मेट होता है पेपर साइज भी उसी फॉर्मेट पे ही रखा जाना चाहिए। मैं ANSI फॉर्मेट पे ही रखूंगा। ठीक, लेकिन ये ANSI शीट कौन सी है भाई, A शीट है। A शीट जो होती है वो हमारी क्या होती है, A4 शीट के बराबर होती है ISO स्टैंडर्ड में। अगर आप देखोगे तो A शीट और A4 शीट एक साथ एक ही साइज की होती है हमारी। ठीक है, अब मेरा जो टाइटल बॉक्स बनाया था मैंने, उसका शीट साइज क्या था, उसका था A2 का था वो क्या था 594 बाई 420 था। ठीक, तो अगर मुझे बिना स्केल करे हुए साइज सही चाहिए तो या तो मैं इससे शीट को बदलूंगा। अब A से बड़ी शीट क्या होगी, A4 से बड़ी A2 A3 होती है। लेकिन ANSI फॉर्मेट उल्टा चलता है, A से बड़ा B, B से बड़ा C, उससे बड़ा D। लेकिन ISO में इंडियन स्टैंडर्ड जो है या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो पेपर के, उनमें क्या होता है, उल्टा चलता है। A4 छोटा होगा, A3 उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा A2 होगा, फिर उससे बड़ा A1 होगा, फिर उससे बड़ा A0 होगा। यहाँ पे आप देखो, मैं सबसे नीचे आता हूँ, यहाँ पे सबसे छोटा नीचे साइज दे रखा है, देखोगे 8.5 इंचेस बाई 11 इंचेस A। B साइज देखो 11 बाई 17, C साइज देखो 17 बाई 22, D साइज देखो 22 बाई 34। तो जैसे ABCD में बढ़ता जा रहा है, ISO में उल्टा होता है। जैसे आप यहाँ पे आओगे, देखो A4 से बड़ा A3, फिर A3 से बड़ा A2। नंबर घटता जा रहा है लेकिन पेपर साइज बढ़ता जा रहा है। हमारा जो पेपर साइज है वो हमने टाइटल बॉक्स बना रखा है A2 के हिसाब से, बट जो ड्राइंग है वो कौन से स्टैंडर्ड में सेट है, अमेरिकन स्टैंडर्ड पे। तो अमेरिकन इंच फिट अमेरिकन फॉर्मेट होता है। IPS सिस्टम इंच अमेरिका का होता है ना, अमेरिकन ऑस्ट्रेलिया, वो इंच पे चलते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे वो मैं दे रखा है। लेकिन मैं प्रिंटिंग के लिए पेपर A शीट ले रहा हूँ। मैं A शीट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ का जो प्रिंटर है वो A4 पे ही प्रिंट निकालेगा, यानी कि A शीट के निकालेगा। अब BC शीट के जो होंगे वो प्लॉटर से निकलेंगे। बड़े प्रिंटर जो होते हैं, जो फोटोकॉपी मशीन आपने देखी है ना, उनके पास बड़े वाले प्रिंटर होते हैं, उसमें से निकलेंगे। ठीक है, तो अगर बड़ा शीट लेना है तो उसके लिए मैं शीट यहाँ से पेपर साइज को क्या करूँगा, बड़ा करूँगा। हाँ, अभी के लिए मैं बट A4 शीट के हिसाब से निकाल रहा हूँ, क्योंकि हम प्रिंट करके देखेंगे भी, क्रॉस चेक करके कि क्या प्रॉपर साइज वैल्यू आ भी रही है या नहीं आ रही। तो इसके लिए मैंने ANSI शीट की भी 2 फॉर्मेट है। एक नीचे वाला फॉर्मेट है, देखो फुल ब्लीड फॉर्मेट लूंगा मैं, पहली चीज याद रखना। इसके फॉर्मेट नीचे भी मिलेंगे ANSI के, जैसे ये दोनों मिल रहे हैं। ये जो फॉर्मेट होते हैं इनमें क्या होता है, चारों तरफ से मार्जिनल गैप लेता है बहुत ज्यादा। आपको याद होगा तो हमने टाइटल बॉक्स बनाया था, उसमें चारों तरफ मार्जिनल गैप अपने हिसाब से दिया हुआ था या नहीं दिया था। क्योंकि मार्जिनल गैप मैंने दिया हुआ था, इसी रीजन की वजह से मैं पेपर को फुल ब्लीड का ही यूज करता हूँ। तो वो करने के लिए आप देखोगे तो इसमें मार्जिनल गैप देने के बाद जो पेपर साइज बचेगा, कितना बचेगा, 8.11 इंचेस बाई 9.66 इंचेस। ठीक है, तो 1.5 इंच कम हो रहा है। इससे बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर चलता हूँ, ANSI के फुल ब्लीड मोड पे गया। अब यहाँ पे जो मैंने पेपर लिया तो इसमें देखो मुझे प्रिंटेबल एरिया टोटल मिल रहा है। मैं यहाँ से क्लिक करके ऊपर आता हूँ इस वाली शीट पे। क्यों मैंने लैंडस्केप लिया, क्योंकि मेरा टाइटल बॉक्स लैंडस्केप मोड में ही सेट हुआ है। यहाँ से ओरिएंटेशन को चेक कर लेगा लैंडस्केप।
दूसरा काम आपने क्या करना है, ये जो स्केल लिखा है इसको याद रखिएगा, 1:1 रखना होता है। अगर कभी ये चेंज होके आएगा तो उसको आपको मॉडिफाई करके 1:1 में कन्वर्ट करना होगा, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो 3 काम करने होते हैं, पीडीएफ किया, पेपर साइज सेट किया, लैंडस्केप या ओरिएंटेशन चेक करी और स्केल चेक किया। इतना सब कुछ करने के बाद ये इसको कोई छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे व्हाट टू प्लॉट में लेआउट रखा हुआ है, लेआउट ही रहने देना क्योंकि हम लेआउट से ही प्रिंटिंग कर रहे हैं। इतना करने के बाद आप क्या कर दो, ओके ओके करके क्लोज। अब ये आउटर बाउंड्री क्या है मेरा, क्या दिखा रही है, ये मार्जिन वैल्यू है पेपर की, ठीक है। अब कई बार हो सकता है आपका पेपर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए, कई बार हो सकता है पेपर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब इस पेपर के ऊपर ये प्रिंटिंग एरिया दिखा रहा है, इसमें अगर मान लो मैं ऐसे प्रिंट ले लूँ और किसी को दिखाऊं, क्या वो समझ पाएगा कुछ नहीं ना। मैंने क्या किया, सबसे पहले तो इसको डिलीट कर दिया, जो मेरा अंदर प्रिंटेबल एरिया आ रहा था उसको डिलीट किया। मॉडल में से मत डिलीट कर देना, मॉडल से डिलीट कर दोगे तो ड्राइंग उड़ जाएगी। लेआउट के अंदर मॉडल बन के आता है, मैंने वहाँ से डिलीट किया। जैसे कि आप लेआउट पे जाओगे, देखो ये मॉडल बन के आ रहा है, मैंने इस मॉडल को डिलीट किया है, मॉडल में से ड्राइंग को डिलीट नहीं किया। उसको तो डिलीट कर दोगे तो फिर ड्राइंग प्रिंट ही नहीं होगी। अब इतना करने के बाद ये मेरा एक ब्लैंक शीट आ गई है। जैसे आप लोग ईडी की शीट से स्टार्ट करते थे काम करना, तो आप लोग को ब्लैंक शीट दी जाती थी, ब्लैंक शीट से ही तो स्टार्ट करते थे। तो ब्लैंक शीट में सबसे पहले क्या बनाते थे हम लोग, टाइटल बॉक्स की प्रिपरेशन करते थे, बाउंड्री बॉक्स बनाते थे। तो अगर आपने टाइटल बॉक्स नहीं बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल कमांड सबने पड़ी हुई है, रेक्टेंगल कमांड से आप यहाँ पे क्या करोगे, अपना टाइटल बॉक्स बनाओगे। ये आ गया आपका। अब इसको आप क्या करोगे, ऑफसेट करोगे चारों तरफ से, ठीक। फिर से ऑफसेट करके यहाँ पे आप बनाओगे अपना। अब उसमें क्या होगा, हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक। इसी प्रोसेस से बचने के लिए मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, अपना टाइटल बॉक्स पहले से बना के रखते हैं। उस टाइटल बॉक्स को हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा। तो टाइटल बॉक्स को यहाँ पे लाने के लिए शॉर्टकट की होती है आई एंटर। अगर आपने राइट ब्लॉक बनाया हुआ है, ना कुछ नहीं है ना, मैं ये पढ़ा हुआ है। राइट ब्लॉक यहाँ पे हमने, अगर राइट ब्लॉक बनाया हुआ है तो उसको इंसर्ट करेंगे, राइट ब्लॉक नहीं बनाया हुआ तो इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो आई एंटर करेंगे, क्या किया हमने, आई एंटर। यहाँ करंट ड्राइंग में इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन होता है कहाँ से आप इंसर्ट करना चाहते हो, आप इस पे जाओगे, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे गए। डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ से अब हमने अपने ब्लॉक को इंसर्ट करना है। आप देखोगे ये आ रहा है हमारा, हमने इसको सेलेक्ट करके क्या किया, ओपन करके मैंने इसको प्लेस कर दिया 0,0 ओरिजिन पे। अब प्लेस तो कर दिया मैंने, रोटेशन पूछा, रोटेशन भी क्लिक करके मैंने ओके कर दिया, सारी चीज आ गई। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, साइज, पेपर का साइज छोटा, टाइटल बॉक्स बड़ा है, ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रही है भैया। मैंने पेपर साइज तो A4 वाला ए शीट सेट की हुई है और टाइटल बॉक्स जो है वो A2 शीट का है, तो जाहिर सी बात है साइज बड़ा है। ये जो लेआउट है इसका पेपर का साइज कैसे पता चलेगा, यही है अभी तो बता रहा। मैं लेआउट 2 पे चलता हूँ, राइट क्लिक किया, पेज सेटअप मैनेजर पे गया, मॉडिफाई पे गया, यहाँ से पीडीएफ किया। अब मैं ए शीट ना लेके सी शीट ले लेता हूँ, ठीक। सी शीट को मैंने ओके कर दिया, क्लोज कर दिया, तो देखो शीट साइज बढ़ गया मेरा, शीट साइज बढ़ गया। अब यहाँ पे मैं वापस से इंसर्ट करता हूँ इसी को, टाइटल बॉक्स को। इंसर्ट नहीं किया क्या हमने, करंट ड्राइंग में तो है ये वाला, इसका नाम क्या है, टाइटल बॉक्स ना। ये आ रहा है ना,
0,0 ओरिजिन पे रखा मैंने। थोड़ा सा ऑफसेट हो गया आ रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन लगभग पेपर साइज के हिसाब से आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि mm में बना था और इंच में इंपोर्ट हो रहा है। अगर mm के पेपर पे करेंगे ना तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। खैर यहाँ पे आते हैं हम। अभी यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है भैया, हमारा पेपर साइज छोटा है और टाइटल बॉक्स बड़ा है। टाइटल बॉक्स को छोटा करना है, कौन सी कमांड लगाएंगे? स्केल, शॉर्टकट SC एंटर। SC एंटर करके क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया हमने। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर करने के बाद बेस पॉइंट मैंने दे दिया भाई ये वाला कॉर्नर पॉइंट, ठीक। अब बेस पॉइंट देने के बाद नीचे क्या पूछा है? स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। अब स्केल फैक्टर मुझे पता है कितना होना चाहिए, एग्जैक्ट तो नहीं पता, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? रेफरेंस मोड का यूज करेंगे। रेफरेंस मोड के लिए नीचे देखो क्या लिख के आ रहा है? रेफरेंस। R हाईलाइट हो रहा है, R लिख के एंटर कर दिया हमने। अब रेफरेंस किस चीज का भाई? इसके एक एंड पे क्लिक किया और सेकंड वाले एंड पे क्लिक किया। अब इसके साइज चेंज होने लगा। कितना लाना है? इतना लाना है कि इस डॉटेड एरिया के अंदर आ जाए। आप क्लिक कर दो, ये हो गया। अभी ये नीचे सेट हो के आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसको मूव किया, मिडिल पे सेट कर दिया। आउटर बाउंड्री जो है वो सिर्फ मार्जिन वैल्यू है। क्या आउटर वाली बाउंड्री की कोई ज़रूरत है हमें? तो मैंने इसको सेलेक्ट करके ब्लॉक एडिटर पे गया, ओपन किया, आउटर मार्जिन को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया मैंने। टाइटल बॉक्स सेट हो गया, आ गया हमारा या नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना टाइटल बॉक्स इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ अंदर क्या चाहिए? ड्राइंग चाहिए। ड्राइंग कहाँ बनी हुई है हमारा? इससे पहले भी तो ड्राइंग बन के आ रही थी हमने, बट उसको क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था। अब मुझे यहाँ पे वाली ड्राइंग चाहिए, तो ड्राइंग को यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करेंगे? मॉडल पहले से बना हुआ है, मॉडल को यहाँ लेके आना है खाली, तो मॉडल को ही तो देखना है। तो इसके लिए हम कमांड यूज करते हैं मॉडल व्यू, शॉर्टकट की होती है MV एंटर। MV एंटर किया। MV एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर ऑफ व्यू पोर्ट, मतलब कहाँ से कहाँ तक का लाइन आपको चाहिए, मॉडल को देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ दिया और माउस को मूव किया। सेकेंड पॉइंट मैंने ये वाले कॉर्नर पे दे दिया, क्लिक कर दिया। जैसे मैंने क्लिक किया क्या हुआ देखो, सारी ड्राइंग आ गई। इसमें से अब मुझे यहाँ पे प्रिंट लेना है। इसकी प्रिंटिंग के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ड्राइंग कैसी है, पेपर कैसा है, लैंडस्केप मोड में, तो मुझे इसको लैंडस्केप मोड में ही प्रिंट देना होगा। ये ड्राइंग मेरी कैसी बनी हुई है अभी? पोर्ट्रेट मोड में, वर्टिकल में बनी हुई है। तो यहाँ मॉडल में, अच्छा एक साथ सारी ड्राइंग आ रही है हमारी। पहले किसका ड्राइंग का प्रिंट लें? पहले प्लानिंग का, पहले प्लानिंग आती है हमेशा, फुटिंग और ये सबसे लास्ट में आती है, ठीक। तो पहले प्लानिंग का ग्राउंड फ्लोर प्लान से चलते हैं हम। ये सेक्शन स्टेयर्स, इसको मैं थोड़ा सा नीचे मूव कर देता हूँ। हाँ जी, अब मुझे यहाँ पे मैं आ गया। जब मैं यहाँ मॉडल पे होता हूँ तो यहाँ नीचे देखेंगे यहाँ क्या लिख के आ रहा है? मॉडल। इसका मतलब क्या होता है? मॉडल एक्टिव है, इसी पे काम होगा। बट जब मैं लेआउट पे जाता हूँ तो यहाँ क्या नीचे लिख के आता है? मतलब क्या एक्टिव है? पेपर एक्टिव है। जब आपने MV एंटर किया, एक मॉडल व्यू बना लिया। मॉडल व्यू दिखा तो रहा है, लेकिन अगर मैं अभी जूम करता हूँ क्या हो जा रहा है? जूम हो रहा है, लेकिन पूरे पेपर पे जूम हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ इस पेपर के अंदर मैं इसको जूम करके सेट कर सकूं। तो ऐसा करने के लिए जो आपने मॉडल व्यू बनाया
आप मॉडल व्यू के अंदर डबल क्लिक कर दो जाके, ठीक है। जो मॉडल व्यू हमने ये बनाया इसके अंदर सिंपली डबल क्लिक, जैसे डबल क्लिक किया कोई चेंज देखने को मिला अभी? सर वो मॉडल के जितने भी पैरामीटर्स में आ गए। यहाँ पे ऊपर तो प्लेन आने लगा, ये साइड में नेविगेशन टूल बॉक्स आने लगा, नीचे यहाँ देखोगे यहाँ क्या लिख के आने लगा? मॉडल एक्टिव हो गया। अब बाहर डबल क्लिक कर दूं तो वापस से पेपर एक्टिव, पेपर लिख के आने लगा। जब अंदर डबल क्लिक किया तो मॉडल एक्टिव हो गया। अब अगर मैं जूम करता हूँ तो देखो पेपर जो है वो मेरा बिल्कुल सेट हुआ हुआ आ रहा है एक मार्जिन वैल्यू के तौर पे। क्या चीज़ चेंज हो रही है? अंदर की ड्राइंग चेंज हो रही है खाली। अच्छा, मैं इसे जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, बट मुझे इसको क्या करना है? चेंज करना है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन चेंज कैसे कर रहा हूँ मैं? देखो यहाँ पे जा रहा हूँ ऊपर, ये दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर दो, ये क्या करेगा? पूरी ड्राइंग को आपके रोटेट कर देगा, लैंडस्केप मोड में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे आ गया, ये ग्राउंड फ्लोर प्लान आ गया मेरा, ठीक। अब ग्राउंड के साथ साथ मैं चाहता हूँ कोई दूसरा लेआउट भी इसके साथ इंपोर्ट कर लूँ, तो वो यहाँ से आप देख सकते हो, दो लेआउट को एक साथ आसपास रख लेना, ठीक है। ग्राउंड ऑफ फर्स्ट चाहिए, सेकंड और टेरेस चाहिए एक साथ, तो उन दोनों लेआउट्स को आपको क्या करना पड़ेगा? पास पास रखना पड़ेगा। अभी इधर का गैपिंग ज़्यादा है, या कोई एक लेना है तो फिर खाली एक को तो एक को ही लिया जा सकता है डायरेक्ट। अब इसको अगर मैं जूम करूँगा, ज़्यादा जूम करूँगा तो क्या हो जाएगा? बाहर। तो इसको साइज सेट करना होगा मुझे। इसका साइज जो सेट करेंगे वही हमारा स्केल फैक्टर भी होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना कोई चेंज आपको दिखे, जूमिंग पे कोई वैल्यू चेंज होती हुई दिख रही है? चेंज हो रही है कहाँ? ये नीचे नंबर दिख रहा है, छोटा कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ, क्या हो जा रहा है? कम हो रही है। और जूम करूँगा तो बढ़ रहा है। अब 1 से ज़्यादा बढ़ गया है ना, देखो कितना आ रहा है? 4.9। अब छोटा हो गया। ये जो वैल्यू है यही हमारा स्केल फैक्टर होता है। अगर स्केल फैक्टर आपका 1 से बड़ा है, यानी कि 2/1, 5/1, तो इसका मतलब क्या हो गया? एनलार्जिंग स्केल फैक्टर है, मतलब छोटे एलिमेंट को बड़ा करके शो करेगा। बट हमारे साथ तो यहाँ पे क्या है काम? उल्टा करना है। ड्राइंग है 30x70 फीट की और पेपर है A4, तो ड्राइंग बड़ी है, जाहिर सी बात है। पेपर क्या है? छोटा है। तो स्केल फैक्टर कौन सा लेना पड़ेगा? रिड्यूसिंग स्केल फैक्टर। रिड्यूसिंग स्केल फैक्टर कितना होगा? जिसमें अपॉन वाली वैल्यू ज़्यादा हो, जैसे कि 1/10। अब वो कैसे सेट किया जाएगा? उसके लिए आप जब पेपर मॉडल एक्टिव है आपका, आप यहाँ पे जाके क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद देखो मैं 1:1 पे सेट कर देता हूँ। अभी कुछ भी नहीं दिख रहा, जाहिर सी बात है। 1:1 का मतलब क्या हो गया? अगर मैंने 10 mm की लाइन बनाई और मैं उसको प्रिंट लूंगा, और प्रिंट लेने के बाद मैं उसकी लेंथ चेक करूंगा, तो वो 10 mm आनी चाहिए। 1:1 का मतलब ये होता है कि जो साइज का एलिमेंट बनाया प्रिंट के बाद उसी एग्जैक्ट साइज का वो आना चाहिए। बट ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते, हमें क्या करना होगा? फिर रिड्यूस करना होगा। मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने इसके स्केल फैक्टर को 1:10 किया, अभी प्रिंट नहीं आ रहा, यानी कि और छोटा करना होगा। तो वापस से इस पे क्लिक किया, 1:50 किया और 1:100 कर दिया। इस पे भी नहीं आ पा रहा। 1:100 से ज़्यादा नीचे हमें तो नहीं दिख रहा, तो अब मुझे अपना एक कस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। तो कस्टम कैसे क्रिएट करेंगे? कस्टम के लिए आप यहाँ पे नीचे आते हो, बॉटम पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, पढ़ो कस्टम। इस पे क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या किया हमने? ऐड 1:150 पेपर यूनिट 1 बराबर ड्राइंग यूनिट 150 के कर दिया हमने, और ओके कर दिया। अब इसको क्लिक किया, देखो 1:150 आ रहा है कहीं? क्लिक कर दिया हमने। अब इसमें आप खुद बताओ, दो आराम से लिए जा सकते हैं ग्राउंड ऑफ फर्स्ट, तो मैंने इसको थोड़ा सा नीचे किया। अब इसको पकड़ के नीचे, इसको नीचे करना है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ? पहले बाहर डबल क्लिक करके क्या कर दिया?
मॉडल एक्टिव कर पेपर एक्टिव किया, पेपर लिख के आना तो पेपर एक्टिव, और ऐसे भी चेक कर सकते हो जूम इन जूम आउट पेपर के ऊपर हो गया। अब मैं मॉडल पे जाऊंगा, यहाँ पे किस किस के बीच में गैप ज्यादा है, ग्राउंड ऑफ फर्स्ट, इनको पास में रख दिया हमने मूव कर जी, मूव करके। अब लेआउट में गए, देखो यहाँ पे पास में आ गए। अच्छा, जब हम लेआउट में जाते हैं ना, लेआउट में एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आप मॉडल में देखोगे तो ये लाइन आपको दिख रही है, लेकिन लेआउट में जाने पे क्या ये फैंटम दिख रही है? तो मुझे इसके लाइन टाइप स्केल फैक्टर को छोटा करना पड़ेगा। लाइन टाइप स्केल फैक्टर के लिए शॉर्टकट क्या होती है? LTS एंटर, मैंने 1 लिखा, रीजनरेट आपको करना पड़ेगा। अभी कोई चेंज देखने को मिला? क्या हुआ था? लाइन टाइप स्केल हमें कोई चेंज नहीं देखने को मिला। वापस से LTS एंटर किया, स्केल फैक्टर मैंने 0.01 किया। सही है, लेआउट में करना पड़ता है LTS। हाँ, मेन काम लेआउट का ही है। हाँ, छोटा हो गया, और छोटा करना है तो 0.005, ठीक है। ग्राउंड ऑफ फर्स्ट आ गए हमारे, तैयार हो गए। अब यहाँ पे डाल स्टार्ट करते हैं वैल्यू फिल करना, जैसे ड्रॉ बाय में अब स्केल फैक्टर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्केल फैक्टर कितना था हमारा? 150। इशू फॉर पर्पस, इशू फॉर में पर्पस पड़ता है। अब शीट नंबर हमने दे दिया 01, ठीक है। रिवीजन 00 रखते हैं। डेट आज की देखो अपने आप आ रही है। प्रोजेक्ट नेम ये कहाँ से आया? ये तो नहीं दिया मैंने। कल एट्रीब्यूट्स पढ़ाए थे मैंने बताया था फाइल नेम पे हमने असाइन करवाया था। फाइल नेम क्या लिखा हुआ है? 2575 प्लान, वो अपने आप आ गया। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जब अपनी आप फाइल सेव करो उसको प्रॉपर प्रोजेक्ट नेम देके करो। P1, ठीक है, या कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है या सोसाइटी का कंपाउंड है या रेस्टोरेंट है तो उसके नाम से करो, ठीक है। लोकेशन के हिसाब से P1 मुंबई रेस्टोरेंट, उसके नाम से आपने नाम दे दिया। अलग अलग फाइल आएंगी, उसको फिर नीचे दिखेंगे। अच्छा, इसके नीचे ड्राइंग टाइटल क्या होना चाहिए इसका? ग्राउंड फ्लोर है, और तो यहाँ पे हमने लिख दिया ग्राउंड फ्लोर ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर लिख देते हैं, एंड फर्स्ट फ्लोर प्लान, ठीक है। क्लाइंट नेम में डाल देते हैं, क्या नाम? हाँ, तो क्लाइंट नेम इसीलिए तो क्लाइंट में डाल। क्लाइंट नेम बताओ, अरे अपना नाम बताओ भाई। हाँ, सिविल इंजीनियर। ठीक है। अब नोट्स लिखने हैं हमने। अब नोट्स में क्या है भाई हमारा? जैसे ये ग्राउंड फ्लोर प्लान है, यहाँ पे मैं पहला नोट डाल देता हूँ भाई। क्या स्केल डालेंगे? स्केल तो दे दिया ना हमने अलग। नहीं, मेन वॉल इज ऑफ 9 इंचेस। 9 इंचेस। सेकेंड में लिख दिया थर्ड लिख दिया हमने
फर्स्ट फ्लोर फोर्थ नोट नहीं दिया मैंने, बाकी के नोट्स मैं हटा देता हूँ, बट इसी तरीके से हम बाकी नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। ओके कर दिया मैंने। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, सारी वैल्यूज आ गई हमारी। ठीक, अब मुझे इसमें कोई दूसरा नोट ऐड करना है, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। थर्ड तक तो आ गया था, फोर्थ में आप चाहो तो ऐड कर दो, जैसे फोर्थ में मैंने ऐड कर दिया। अब ऑल कहाँ है? ठीक है, सारी डिटेल आ गई हमारी ग्राउंड और फर्स्ट की। अब मुझे इसके बाद क्या लेना है भाई? ग्राउंड और फर्स्ट आ गए, उसके बाद क्या चाहिए? सेकंड और टेरेस। टेरेस पे बालकनी भी तो आएगी। टेरेस पे बालकनी नहीं बनाई नितेश? बालकनी तो दिखेगी टेरेस से। वो एमसीडी वाला है ना, बालकनी बाहर नहीं निकालता। नहीं सर, नीचे नहीं, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे तो निकाली हुई है। अरे नहीं, टेरेस नीचे के एलिमेंट तो दिखेगा ना। समझ गया। तो हीट का भी कैलकुलेशन होता है क्या? सुबह हम क्या बता रहे थे, कितने टाइप के हीट होते हैं? वो मैकेनिकल वाले का काम होता है, हीट लोड कैलकुलेशन। हाँ जी, लेआउट 1 पूरा तैयार हो गया हमारा। हाँ जी सर। अब लेआउट 2 तैयार करना है मुझे, तो मैं लेआउट 2 में गया। मैं एक काम करता हूँ, नया लेआउट 2 ले लेता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया, न्यू लेआउट बना लेते हैं। न्यू लेआउट, जैसे ही लेआउट पे जाते हैं तो इस टाइप से लेआउट मिलेगा हमें। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ जिससे आप लोग समझ जाए, ठीक है? बट जनरली मैं रिपीट पूरा सेम मेथड नहीं करता, मैं डायरेक्ट पहले वाले को ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ क्या करना है। लेआउट पे जाके राइट क्लिक करके किस पे जाना है? सबसे पहले पेज सेटअप मैनेजर, उसके बाद मॉडिफाई, पीडीएफ ड्राइंग टू पीडीएफ किया, पेपर साइज यहाँ से लैंडस्केप लिया। ठीक, सारी चीज़ें चेक की, स्केल 1:1 होना चाहिए, ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। इतना करने के बाद ओके किया। ओके करने के बाद क्लोज करने के बाद इनर एलिमेंट को डिलीट किया, इंसर्ट किया, टाइटल बॉक्स को रख दिया। अब अगर साइज सही आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपने A4 के लिए बनाया होता और A शीट पे लाते तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अभी पेपर के हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्केल को बदलना पड़ेगा। R एंटर किया, रेफरेंस यहाँ से यहाँ तक का इसका साइज, डॉटेड एरिया के अंदर रख लिया हमने थोड़ा सा। अब नीचे ज़्यादा जा रहा है, इसको मूव कर दिया हमने। आ गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे हम?
MV एंटर किया, मॉडल व्यू फर्स्ट पॉइंट दिया और सेकंड पॉइंट दूसरे कॉर्नर पे दे दिया। मॉडल व्यू आ गया हमारा। मॉडल व्यू आने के बाद क्या हो जाएगा, पूरा आ जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर क्या करना पड़ेगा हमें, डबल क्लिक करके जो ड्राइंग चाहिए उसको जूम किया, ओरिएंटेशन प्रॉपर यहाँ से रोटेट करके कर दी। अब ग्राउंड और सेकंड और टेरेस चाहिए, सेकंड टेरेस पे गए, यहाँ से स्केल फैक्टर दिया कितना 1/750 आ गया पूरा, बाहर डबल क्लिक कर दिया। अब इन एलिमेंट को वापस से फिल करना पड़ेगा। ये फिलिंग से बचने के लिए मैं जनरली क्या करता हूँ, जैसे लेआउट 1 है, इसी को राइट क्लिक किया, मूव एंड और कॉपी पे गए, लेआउट 1 को क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब लेआउट 1 के नाम से एक ही हो सकता है, तो यहाँ पे उसने अपने आप नेमिंग 2 दे दी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से नेम को ओवरराइट कर दूंगा, राइट क्लिक करके रीनेम कर देता हूँ मैं इसको। ये क्या हो गया हमारा, ग्राउंड एंड फर्स्ट, ठीक है। और इसको राइट क्लिक करके मैंने रीनेम कर दिया, सर ये ग्राउंड और फ्लो फर्स्ट होगा और वो जो पहले वाला वो फर्स्ट और टेरेस होगा है क्या, तो पहले वाला लेआउट होता फर्स्ट और ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर होता ना, ग्राउंड ऑफ फर्स्ट हाँ, रखा सही है, बात। उसी के नाम से तो रखा। नहीं ये कह रहा है पहले वाला जो था ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर था, ये जो है सेकंड फ्लोर हाँ, टेरेस है। हाँ। हाँ वो अभी बदलेंगे वो अभी, लेकिन दोनों में ड्राइंग क्या है, सेम है। अब इसकी ड्राइंग मुझे बदलनी है, तो इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किया, इसको उठा के नीचे रख दिया, बाहर डबल क्लिक कर दिया, स्केल चेक कर लो 1:150 आ रहा है, ठीक है। बाहर डबल क्लिक किया, बाहर डबल क्लिक करने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे तो चेंज करना होगा नाम, डबल क्लिक किया, एक ही अच्छा। आगे अब इसमें चेंज कर देते हैं नाम, हाँ भाई सर क्लाइंट तो सेम ही रहा पहले दे दिया होगा क्लाइंट दे दो क्लाइंट कौन है? दानिश भाई यानी भाई नहीं आप नहीं है चेंज हो गए नाम बताओ। सुहेल अब आप भी क्लाइंट हो गए बस, ठीक है। सर ये चेक ऐसा करो, चेक का किसी और को दे दो, बिना फालतू में इसके लिए परेशानी होगी। बात को आप कहो कभी वो सफाई वफाई का करवा अब दो। शीट नंबर, ये कौन सा हो गया हमारा शीट नंबर 02, ठीक। इन वैल्यू को चेंज करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं हमें, ये सेम चलेंगे, अप्लाई ओके कर दिया। सर लेजेंड्स में क्या डालते हैं? लेजेंड्स अभी लेजेंड का बना रहे हैं, ये दो ड्राइंग तैयार हो गई, राइट क्लिक किया, फिर से क्या किया, ओवर कॉपी, किसी भी एक को आप कॉपी या मूव कर लो, ठीक। तो हमारे ये दोनों आ गए, जो आते जाएं उनको आप यहाँ से क्या करो, अब इसको मैं अगर इनको यहाँ से खिसका दूंगा ना तो वहां से भी खिसक जाएंगे, तो इसको छोड़ के बाकियों को खिसका देते हैं। तीन एक वाले आयरन चेंज
इसको तो फुटिंग में रखो सर आप, फुटिंग में रख लें। उसका अगला तो क्या उधर ही रखो। हाँ जी, तो अब यहाँ पे हमने ये दोनों ले लिए। इसको आप एक काम कर लेना, जो जो होते जाएं उनको आप बॉक्सेस में इस तरीके से कवर करके याद रखना। टिक लगा देना कि भाई ये वाले हमारे इसमें चेंज करना उसमें तो करो। कंप्लीट हो गए। सही है। ठीक, अब दूसरे वालों पे आ जाते हैं। और सीरीज में रख लेना, ठीक है, बाद में या इसको सीरीज में रख दो। अब इस पे आ जाते हैं। ये कौन कौन से है भाई हमारे? फुटिंग कर दिया। रीनेम कर दिया इसको, फुटिंग एंड इसको डबल क्लिक किया। सुबह में खा लेगा रात में। फुटिंग एंड बीम पे गए। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको यहाँ से हमने इसको रखा, इसका स्केल कर दिया कितना, 1:150। अब जो ये नीचे वाले हैं इनको मूव करके मैं पहले अलग कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो इसका साइज क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं आ रहा ये वाला। अब एक ही चीज़ तो आ पाएगी। ऐसा करने के लिए क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, वापस से MV एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दे दिया, इसके नीचे एक दूसरा मॉडल व्यू डाल दिया। अब इसको डबल क्लिक किया और यहाँ से मैंने क्या किया, इसको जूम कर लिया और इसका स्केल यहाँ से दे दिया। 1:10 बड़ा हो रहा है। वन रेशो 130 पे आ रहा है, 125 पे 130 पे कर दो आप इसका, इसको बाहर डबल क्लिक कर दिया। ठीक, अब इसको डबल क्लिक करके 1:30 यहाँ पे आप अलग से लिख देंगे क्या कि इसका स्केल कितना है, 1:30 का है।
पूरी ड्राइंग का स्केल यहाँ मेंशन है 1:50 150, लेकिन ये जो है ये हमने जूम करके रखे हैं, वरना आप खुद सोचो इसकी डिटेल क्या किसी को दिखा सकते हैं हम ऐसे? स्केल फैक्टर अगर एक ही रखेंगे तो क्या आ पाएगा वो? नहीं। तो हम मॉडल के अंदर अलग अलग मॉडल स्पेस बना, मतलब लेआउट के अंदर जाके हम अलग अलग मॉडल स्पेसेस क्रिएट कर सकते हैं जिनसे कि वहाँ पे अलग अलग स्केल फैक्टर दिए जा सके। ठीक है, जैसे छोटी ड्राइंग है बड़ी ड्राइंग है, दोनों को प्रिंट लेना है और दोनों विजिबल होने चाहिए, तो उस टाइम पे दोनों के स्केल फैक्टर हमें क्या करने पड़ेंगे? अलग रखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से रखा जाएगा। ठीक है, तो अगर पेपर साइज पे अगर इसका स्केल कंसीडर करूंगा तो कितना है? ओवरऑल पेपर 1:150 पे। इस एलिमेंट का स्केल कितना है? 1:50 है। इसको डबल क्लिक किया, 1:50 कर देते हैं। ठीक है सर। ठीक, 1:50 है। अब इसके पेपर के रेस्पेक्ट में ये कितने टाइम स्केल बड़ा हो गया? 50 1:150 वो था, और ये कितना है? 1:50। कितने टाइम्स बढ़ गया ये? 200 कितने टाइम? 50 वो 150 था, ये 50 ये 50 है। ये टाइम होगा 3 टाइम्स बढ़ा ना, 3 टाइम्स का पड़ेगा। तो इसका स्केल फैक्टर क्या हो जाएगा पेपर के रेस्पेक्ट में? 3 टाइम्स। स्केल कितना हो गया? 3:1 ऑन द बेसिस ऑफ पेपर की ड्राइंग 1:150 पे थी, तो एक्चुअल वही 3/150 लिखूं या 1/50 लिखूं, बात तो एक ही है। तो इसका स्केल 3 टाइम्स बढ़ जाएगा हमारा पेपर के रेस्पेक्ट में। तो वो यहाँ पे आप चाहो तो नोट अप कर देना टेक्स्ट कमांड से। ठीक है, अब बीम का आ गया, फुटिंग का चाहिए हमें, इसको रीनेम बीम पे कर देते हैं। और ये ड्राइंग शीट कौन सी हो गई है हमारी? इशू फॉर्म में स्ट्रक्चर लिख देंगे। ठीक है, राइट क्लिक करके फिर क्या? रीनेम। फुटिंग वाला कहाँ है? ये क्योंकि A4 शीट छोटी शीट है इसलिए इसमें ज़्यादा ड्राइंग नहीं करना है। इसी की जगह अगर A1 शीट होती तो उसमें सारे एक ही जगह पे अटैच करते, असेंबल करते। जैसे अंदर वाली जो पेपर है वो जब आप लैब में जाते हो तो शीट देखे नहीं ना, वो क्या है? A1 शीट है। तो अभी हम A4 पे कर रहे हैं क्योंकि A4 पे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर A1 पे शीट सेट करके उसका प्रिंट लेंगे बड़ा वाला। A4 का तो आप प्रिंट मल्टीपल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन A1 शीट के लिए हमें फोटो स्टेट वाले के पास जाना पड़ेगा, वही प्रिंट करके देगा, यहाँ से तो नहीं होगा। ये कहाँ से होगा सर? एक जीरो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये भी वहीं से होगा, इससे बड़ी भी शीट होती है वो भी हो जाएंगी। सर शर्मा जैसे यहाँ पे शर्मा है, नरू प्लेस में जाओगे आप वहाँ पे भी प्रिंटिंग वाले हैं, वो सब कर देते हैं। इसकी डायमेंशन कैसे पता चलेगा सर? इसके जो आपने 1 A B C लिखी है, किसकी डायमेंशन? सर इसका ये साइड में। हाँ ये तो डिवाइड कमांड लगा के लिखी है ये ना। हाँ, मतलब Divide क्या कमांड। तो क्या कितनी ले सकते हैं? ये पेपर को हम डिवाइड करते हैं ताकि जैसे अब मैं ये वाली फुटिंग की किसी को बताना है मुझे कहाँ है, तो मैं कहूँगा ये तो मुझे ये पता है, D मैं में उसकी डायमेंशन 5 पूछ रहा हूँ, segment कितनी नहीं रख सकते हैं? डिवाइड कमांड 6 इक्वल एलिमेंट में इसको डिवाइड करते हैं, 12 इक्वल। अगर मैंने मान लो 12 कर दिए तो डिवीजन फैक्टर होता है वैसे तो यार, देखो स्टैंडर्ड तो यही वाला होता है, स्टैंडर्ड तो वही तो बोल रहे ये हैं। साइज नहीं होता, डिवाइड पेपर को इक्वल साइज में डिवाइड ऐसे करने कैसे का। पता चलेगा? मैंने रात बनाया जैसे, अब मुझे टैब्स की हाइट कितनी रखनी है कि ज्यादा छोटा छोटा हो जाए उससे
वहाँ से कौन से टैक्स की हाइट कह रहे हो? ये आपने ये तो बनाए नहीं होंगे, ये ABC ये तो बनाया नहीं, मगर टैक्स की हाइट मुझे कंफ्यूज था कितनी रखूँ, कैसे पता चलेगा? अगर ज़्यादा छोटा छोटा रख दिया, अब प्रिंट निकाला तो उसमें छोटा छोटा दिखेगा ही नहीं वो। दिखेगा नहीं, तो वही चाह रहा हूँ मैं कि टैक्स की हाइट कैसे पता चले कि स्टैंडर्ड इतने लो। इसीलिए तो वीडियो देख लेना, इसमें मैंने ली हुई है टैक्स टाइप प्रॉपर। वहाँ पर वीडियो पहले वाली जो है, सबसे पहले सबसे पुरानी वाली भी है, कल की वीडियो में भी है, मैंने अपलोड कर दिया अभी। कल लाइट नहीं आ रही थी ना, इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया, अब मैंने अपलोड कर दिया। तो ये फुटिंग लेआउट हो गया, फुटिंग प्लान नहीं, फुटिंग लेआउट होता है, ठीक है। फुटिंग लेआउट यहाँ से आ जाएगा। इसी के बाद फुटिंग लेआउट, फुटिंग के लिए 2 शीट बनाएंगे हम, इसको प्लस कर दिया हमने, फुटिंग वाले को फुटिंग क्रिएट कॉपी कर लिया, ओके गया। इसके अंदर ये ग्रिड वाली ड्राइंग डाल दी हमने। ये भी आ गए हमारे सेक्शन। क्या ये फुटिंग के अब जैसे इसको भी मुझे दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको स्केल करके सेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ मॉडल पे, फुटिंग को उठा के पहले अलग रख देता हूँ। ये हमारे क्या हो गया, ग्रिड प्लान हो गया। इसको पिघलाना है क्या उसे? कौन सी मूवी जा रहा है भाई? सारे बाइकआउट हो रहा है, तो वही सब होना चाहिए ना। सारे इवेंट्स शाहरुख खान आज शाहरुख का भी रोल वही है। इंस्टा पे मीम्स आया था कि सच में कलयुग आ गया है, ब्रह्मास्त्र भी बाइकआउट हो रहा है, फेल हो रहा है। अरे ब्रह्मास्त्र को भी बाइकआउट कर रहा है ना। अच्छा, ड्रामा वाकई में कलयुग आ सच में गया। कलयुग आ गया है, ब्रह्मास्त्र किसने बाइकआउट कर दिया? नहीं सब कर रहा है ना। उसका रणबीर कपूर का एक सर उसमें फूड अमिताभ वाला जिसमें उन्होंने बोला था कि आई रणबीर लव कपूर, रेड। हाँ? नागार्जुन सब ऐसे ना, उसमें सारे हीरो हैं। पता नहीं कितने का बजट है वो। बहुत लंबी फिल्म है, मगर सर शाहरुख खान पहला का पार्ट रोल अभी नहीं है। सर ये मूवी पहला ही पार्ट है इसका। नहीं सेकंड पार्ट है। हाँ, Second part है। second हाँ, इधर आ जाते हैं, मूवी को छोड़ दो, इस वाले पार्ट पे आ जाओ। second का है, टाइम पास में देख लेंगे। ट्रेन से। वो अच्छी है वाली, अमेज़न पे आ गई। करी देखी मैंने। अमेज़न पे आ गई ना वो, तमिल पे आई होगी। हाँ। मैंने तो उसमें देखी नहीं। हिंदी में किस पे? पिकासो। अच्छा, अब फुटिंग के ये जो है, इनको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो मैं पहले नीचे रखता हूँ इसको, टेक्स्ट वैल्यू को बढ़ा दो और इनको स्ट्रेच करके पास में सेट करो। इसे ब्लॉक एडिटर के अंदर जाके करना पड़ेगा। तो वैसे भी तो सर वही रहा। वैसे नहीं होगा ना, कैसे हो right? रहा है? जो वो वाली करती है। पहले का था हैच एडिट में जाएंगे, इसको सेलेक्ट किया, क्रिएट सेपरेट हैच कर दो। जुनेद भाई की शादी होने वाली है सर 2 साल बाद। काबुल के नहीं
वाले हैं उसको मोड़ के ऐसे करते हैं। यार बोल रहे हैं, शाम से यही है तो क्यों ना बोलूं। भाई तू भी क्यों मत रहा है, तेरी दूसरी वजह से बात है। नहीं गलती कर रहा है एकदम बढ़िया है तो पहले तुम खिल्ली उड़ा दो, बाद में एक बार ठीक है। इसका स्केल फैक्टर कितना हो गया भाई हमारा? 1:40। अच्छा तो देख लो और कम पे सेट किया जा सकता है, 1:40 पे भी आ जा रहा है। सर इसको जूम आप उससे कर सकते हो, जूम इन है, मगर ये नहीं हो सकता क्या? इसी सेक्शन के अंदर ही जूम जूम इन जूम आउट जो हो रहा है। तो मॉडल व्यू लगाना पड़ेगा ना फिर। तो उस पे भी सेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं रेशियो लेने की। जैसे बड़ी शीट, जैसे बताया ना, सिंगल शीट पे जब करोगे तो आपको बड़ा करना पड़ेगा, तो आप एमवी एंटर करके मॉडल व्यू तो उसमें स्केल लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसमें गड़बड़ी हो रही है, इसके ब्लॉक एडिटर पे जाना पड़ेगा हमें। भाई काम गए कल वो कल इतना टाइम कर बैठे। कम हो जाएगा यहाँ यहाँ बढ़ते ही जा रहा मेहनत है भाई 3 साल रोज ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपनी अलग अलग शीट्स रेडी कर लेनी है पूरी। अब आप देख सकते हो कितनी शीट हो गई, 1 2 3 4 5 6 शीट आ गई, और भी वर्क शीट रह गई, सेक्शन की आ गई एक, ठीक। फिर उसके बाद एलिवेशन, और लास्ट में फिर आपका बिलिंग वाली कॉस्टिंग, इनको भी उसके अंदर शीट ऐड कर देंगे। तो 10 शीट का मिला के पूरा एक सिंगल प्रोजेक्ट तैयार। 10 से 12 शीट, 15 शीट भी हो सकती है, जितना ज़्यादा आपने काम किया हो रहा है। इसका प्रिंट निकाल के ना इसके वो पढ़ लेते हैं, बस एक का प्रिंट ले लेते हैं। जैसे मान लो मैं इसका ले लेता हूँ। अब इसमें देख सकते हो टेक्स्ट के तौर पे तो साइज लिखे हुए हैं, ठीक। अब हो सकता सारी चीज़ की साइज नहीं लिखेंगे, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक की विड्थ कितनी है नहीं लिखी हुई। अब मेरे पास अगर ड्राइंग आ गई तो मुझे पता होना चाहिए कैसे रीड करके उसकी एक्चुअल वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो उसके लिए मैं इसको प्रिंट ले लेता हूँ पहले। तो प्रिंट लेने के लिए हमने क्या किया, कंट्रोल P। अच्छा, जब मैं कंट्रोल P करूँगा, अब आपको बस यहाँ पे प्रीव्यू चेक करना है क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसको सही करने का मेथड भी बताया था, क्या है? मैंने आपको बताया भी था, A4 या A3 पे लाइन वेट नहीं लेते हैं,
A1 A2 A0 इन पे लाइन वेट लेते हैं हम, क्योंकि बड़े पेपर पे हेयर लाइन पे बहुत माइनर सी लाइन दिख नहीं पाएगी आपको, वहाँ पे आप लाइन वेट ले ए लेते नॉट ए वन छोटे शीट पे वहाँ पे लाइन टाइप हाँ, छोटी शीट पे नहीं लेते लाइन वेट, लाइन टाइप तो लेते हैं, लाइन वेट नहीं लेते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लाइन वेट नहीं लूँगा, मैंने इसको ओके करके डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। जब मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, देखो मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, फाइल नेम वगैरह कुछ नहीं दूंगा। एक ही फाइल के 10 भी फाइल होंगी ना, अगर आपने लेआउट अलग अलग बना रखे हैं, वो आप अपने आप नेमिंग देगा। जैसे कि आप देखो, सबसे पहले तो फाइल नेम दिया जो प्रोजेक्ट नाम था, उसके बाद उसने क्या लगा दिया, लेआउट में जो नाम लिखा था वही ऐड कर दिया। जो हमने नॉर्मल कंट्रोल पी वाला मेथड इससे पहले किया था, उसमें क्या होता है, आपको रीनेम करना पड़ता अगर 10 फाइल प्रिंट लेनी थी, लेकिन यहाँ पे रीनेम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि लेआउट से सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। अब आप इसको बस सेव कर दो, ये सेव हो गई। सर बट इसमें वो डायमेंशन तो नहीं दिखाया क्या नहीं दिखाया हाँ, नहीं सर, मैं ये नहीं पेपर शीट पे शीट पे जो दिखाते हैं वो कॉलम बनवाते हैं, 1 फीट 2 फीट 3 फीट, वो नीचे जो आते हैं बॉटम में, ना ना बैकग्राउंड में इसके ही प्रिंट में कॉलम हम ग्रेड लगा हुई होती है ना, इसी में ही ग्रेड लगा हुई आती है, वो साइज हाँ तो इसमें ग्रिड आप लगा दो, लगाना तो तो प्रॉपर आनी चाहिए ग्रेड, मतलब नहीं तो ग्रिड की ड्राइंग आप इसको कॉपी करके यहाँ पे रख दो उसके ऊपर, तो वो प्रॉपर आएगी ग्रेड, बिल्कुल भी नहीं आएगी, देखना। ये ग्रिड है, ग्रुप बना था, ग्रुप नहीं बना हुआ, नहीं ये ग्रेड नहीं, फिर कौन सी ग्रिड? बैकग्राउंड जो होता है इसका, वो जो नई फाइल खोली आप प्लस यही वो ग्रिड प्रिंट नहीं होती, ये ग्रेड तो सर इसके लिए होती है। मैंने साइट पर काम किया उसको नहीं, ये ग्रेड उस पे ये वाला ग्रिड होती है, किस पे ड्राइंग पे। वाली ग्रेड नहीं होती इसमें। वो ग्रिड ऐसे ही बनाते हैं, कैसी? लाइन टाइप से ही बनाते हैं, So, line- जैसे हमने ये वाली ग्रिड बनाई है, हाँ, यही ग्रिड होती है। अच्छा उनको बनानी पड़ती है। हाँ। अब ऐसा नहीं है कि खुद ही एक्चुअल दे दे ये ऑटोमेटिकली, नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऑटोमेटिक नहीं आती, लाइन से बनाते हैं हम। जैसे ये वाली ग्रिड बनाई हमने, वैसी वाली ग्रिड बनेगी, एक एक फिट वाली। वो ग्रिड मेजरिंग वाली ग्रिड कह रहा हूँ ना, कि जिससे कि पढ़ ले वो, हाँ, पढ़ ले। वो तो वाली, वो तो वैसे बनती है। नहीं, जैसे अब जब ये प्रिंट हो जाएगा ना, तो प्रिंट के बाद भी हम इसको स्केल कैसे चेक करना है, हाँ, वो करना मैं अभी बता रहा हूँ। प्रिंट लेने पहले तो पहले उसको सेव कर दो। ये आपकी पेन ड्राइव में डाल दो। करता ये पेन हाँ? ड्राइव कौन करता? अमीन नहीं करता है स्केल लेके नक्शा नाप के रहेगा इससे। नहीं, उसको खाने बना हुआ होता है फिट के साथ। अब वो जैसे रूम है, सही कह रहा है, वो ग्रिड होती मैंने है, जैसे उसको रेविट में पेयर बनाते हो ना, बनाया रेविट में प्लान बनाने के लिए ग्रिड सर ने बताया होगा, पहले ग्रिड बना लो, उसके बाद वॉल टू वॉल के लिए वो बना दो। वो रेविट का मॉडल क्या आ जाता है, ग्रिड रेविट के मॉडल में ग्रिड आती है, अगर आपने ग्रिड बनाई है तो। ऑटोकैड में भी आपको ग्रिड बनाओगे तो आएगी, जैसे हमने कॉलम की ग्रिड बनाई, वैसे आप एक एक फिट के ग्रिड बना दो, हाँ, वो सही। उसमें आ जाएगी। वो एक्सेल से बना के पहले ही रख दो। एक्सेल से क्यों? एक्सेल एंटर मतलब हाँ, माउस से भी जाओ इसका कैट फाइल में सेव कर देना। इसका प्रिंट निकालना, कैट अरे फाइल। करा लगा पेन लगा रहा हूँ। पचहत्तर तक है ना, कौन से नाम से 25 बाई 75 वही यही है, 25 बाई 75 PDF में सेव हो गई। PDF में वही सेव होगी। बॉम्बे में बॉम्बे